हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनवी रिबॉर्न। फ्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट आईसी इंजन के कुछ आपके पार्ट्स हैं। गवर्नर डिस्कस करेंगे, वोल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे, साथ में गवर्नर और फ्लाईव्हील जो होता है आपका फ्लाईव्हील होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या फ्लाईव्हील और गवर्नर एक होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वोल्व टाइमिंग मैकेनिज्म समझेंगे और डायग्राम की डिस्कसन करेंगे कि आइडियल और एक्चुअल कंडीशन में कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं, क्यों बनता है ऐसा ही डायग्राम। ठीक है। इसके बाद स्पार्क प्लग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो गैप होता है यहाँ पे, ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, ये गैप को चेक कैसे करते हैं, साथ में जितने भी रिलेटिव एमसीक्यूज बनेंगे आपके, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स जितने एमसीक्यूज बनेंगे ये कंप्लीट कर लेंगे। कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, इन्स एंड आउट्स जान लेंगे इसके अच्छी तरीके से। साथ में कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो टाइप ऑफ मिक्सर्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। लीन मिक्सर क्या होता है आपका, टॉर्क ज़्यादा कब होता है, पावर कब ज़्यादा मिलता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करने से पहले देखिए, स्वेटिंग इन प्रैक्टिस ग्राउंड से ब्लड ड्यूरिंग वॉर, कहने का मतलब है जितना ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अभी ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या है, अपने एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। अभी का आपका मेहनत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बाद में आप पछताते हो ना पेपर देने के आने के बाद, अरे यार ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो हर एक सब्जेक्ट को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन कर दिया था मैंने, वहाँ जाओ, एक एक टॉपिक को देखो क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पढ़ाया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ क्लियरली, जो इजी क्वेश्चन है ना उनसे बचो पहले आप। यहाँ पे आप जाते हो ऐसे वीडियो देखते हो, वहाँ पे 50 क्वेश्चंस का सेट है, आप कर देते हो 45। यस, मैंने बहुत अच्छा कर दिखाया। एग्जाम देने जाते हो, यार मैं तो 10 ही कर पाया। ये रीज़न वही है, एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट किया गया है उसी वीडियोज़ के अंदर, और आप क्या एक क्वेश्चन से एक ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देखनी है तो आप जाओ थर्मोडायनेमिक्स में, वहाँ पे मैंने कई सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए, वहाँ जाके जरा करो और पता चल जाएगा आपको आप कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपने करे हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटी है क्या। ठीक है, ये बात क्या है, एक अच्छे से नोट कर लो, समझ लो इस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले देखिए, फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों काम क्या करते हैं, क्या दोनों का वर्किंग कंडीशन सेम है। ठीक, ये कैसे बनता है, क्या होता है, पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर दिया है, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख पाओगे। चलिए देखो, जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील देखो, फ्लाईव्हील क्या है, इंजन है आपका। इंजन में जब स्ट्रोक चलेंगे आपके, जनरली 4 स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, अभी सारे समझेंगे, पहले आप समझो डिफरेंस क्या होता है। जब 4 स्ट्रोक, जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक में जो एक्स्ट्रा पावर है, जो एक्स्ट्रा पावर है, वो एक्स्ट्रा पावर है वो कहाँ स्टोर होगा, फ्लाईव्हील में। फ्लाईव्हील क्या, एक मास ही तो है, ये एक्स्ट्रा मास जो लगाया गया इंजन के अंदर, इंजन के अंदर वो एक्स्ट्रा मास एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टोर कर लेता है। बाद में क्या है, वो जब जरूरत पड़ती है इंजन को, जब फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होता है तो ये उसे फ्लक्चुएशन को मेंटेन करता है। ठीक है, ये कोई फ्यूल नहीं यूज करता, ये पावर को एब्जॉर्ब करता है, जो एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है साइकिल से उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब जरूरत पड़ती है उस पावर को ये प्रोवाइड करवाता है, इसलिए फ्लाईव्हील कहते हैं। फ्लाईव्हील का वेट कैसे डिसाइड किया जाता है, फ्लाईव्हील का वेट आपका डिपेंड करता है कि वेरिएशन कैसा है प्रेशर में, कहने का मतलब जो आपका काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंजेस किस किस प्रकार के आ रहे हैं, कितने टाइप के आ रहे हैं। यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता है आपका, वो क्या बनता है वो देख लो जरा पहले आप। यहाँ से एक एमसीक्यूज बनेगा कि आप बताओ कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है और 2 स्ट्रोक इंजन है, इसका फ्लाईव्हील हल्का होता है, यानी लाइट वेट कौन सा फ्लाईव्हील होता है, इसे आप नोट करोगे अच्छे तरीके से, 2 स्ट्रोक का या फिर 4 स्ट्रोक का। तो अच्छे से समझो जरा आप, जो फ्लाईव्हील होता है 2 स्ट्रोक इंजन का वो क्या होता है, लाइटर होता है। एस टी लाइटर, 2 स्ट्रोक का फ्लाईव्हील क्या होता है, वो लाइटर होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आपका 2 स्ट्रोक का फ्लाईव्हील क्या होगा, वो लाइटर होगा 4 स्ट्रोक के कंपैरिजन में। साथ साथ एक चीज समझ लो, जितने मल्टी सिलेंडर इंजन है, क्या होते हैं आपके, मल्टी सिलेंडर। मल्टी सिलेंडर का मतलब है एक से ज़्यादा सिलेंडर लगे होते हैं उसके अंदर। नैनो एग्जांपल देख लो आप, 2 सिलेंडर लगे हुए हैं उसके अंदर, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, इनमें क्या मल्टी सिलेंडर होते हैं, आपके जितने ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, सब में 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 8 सिलेंडर ऐसे लगे होते हैं। जितने भी आपके मल्टी सिलेंडर इंजन होंगे, सब में क्या होंगे आपके, सबका जो फ्लाईव्हील होता है वो हल्का होगा, लाइटर होगा। ठीक है, मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या होता है आपका फ्लाईव्हील लाइटर होगा। अच्छा, मैंने आपको कल एक सिंगल सिलेंडर इंजन दिखाया था, उसका फ्लाईव्हील कितना बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखो जरा, यहाँ पे ये सिंगल सिलेंडर है, यहाँ पे सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड इंजन है आपका, ये एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। इसका फ्लाईव्हील देखो जरा आप, ये फ्लाईव्हील देख पा रहे हो आप। जनरली आपने मार्केट में भी देखा होगा ना, कहीं आसपास आप जब घूमने जाते हो, ये फ्लाईव्हील कितना बड़ा फ्लाईव्हील लगा हुआ है इसका, देख रहे हो, यही होता है। अब तो गवर्नर क्या होता है आपका, तो गवर्नर काम क्या करता है, देखो जब क्या होता है, एयर फ्यूल की क्वालिटी, एयर फ्यूल की क्वालिटी मीन्स क्या होता है कि कितने आपका, सॉरी क्वांटिटी जो होता है, क्वालिटी है क्वांटिटी, एयर फ्यूल की क्वांटिटी को ये क्या है, कंट्रोल करता है।
जब इंजन क्या है, इंजन पे लोड ज़्यादा हो गया, आप समझो अच्छे से, इंजन पे लोड ज़्यादा हो गया है, तो लोड ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये करता है क्या है, तो स्पीड कम होगी तो स्पिंडल्स क्या होंगे, इसके स्पीड कम होगी, स्पिंडल्स नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये स्लीप क्या होगी आपकी, देखो स्पिंडल जब नीचे आएंगे तो स्लीप ऐसे इस वॉल्व को खोल देती है, ये वॉल्व जाएगा यहाँ पे, इस टोटल वॉल्व को खोल देगा, खोलने से क्या है, फ्यूल सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद इंजन की स्पीड क्या होगी, फिर से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, जब स्पीड लोड कम हो गया, लोड कम होगा तो स्पीड क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, ये बॉल क्या है, दूर भागेंगे, दूर भागने से क्या होगा, ये आपका ये वॉल्व जो है वो थोड़ा सा बंद हो जाएगा, तो फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नर का काम क्या होता है, गवर्नर काम होता है फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके, फ्यूल अच्छा समझना, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके इंजन के जो वेरिएशन है उसे कंट्रोल करना, कि कम ज़्यादा लोड कैसे हो रहा है। अब दोनों में अंतर क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं जरा। देखो, फ्लाईव्हील आपका है एनर्जी, एक्सेस एनर्जी को स्टोर करके कंट्रोल करता है, गवर्नर क्या करता है आपका, ये रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, जो वर्किंग फ्लूइड की सप्लाई हो रही है, फ्यूल सप्लाई, उसे कंट्रोल करके इंजन के वेरिएशंस को कंट्रोल करता है। ठीक, पहली चीज। सेकंड चीज क्या होता है आपका, जो फ्लाईव्हील है वो ये कंटिन्यूसली क्या करता है, साइकिल टू साइकिल चेंज होता रहता है। ठीक है, हर साइकिल पे आपने एनर्जी, पावर प्रेस देखा है किसी ने, पावर प्रेस अगर आपने देखा होगा, जो सीट कटिंग है, सीट कटिंग में क्या होता है, एक बार मशीन ऐसे गिरती है यहाँ पे, होल कर देती है, ब्लैंकिंग और पियर्सिंग वाला होल कर देती है यहाँ पे, उसके बाद दोबारा से फिर वो इंतजार वेट करते हैं थोड़ा सा, एक दो राउंड में जब फ्लाईव्हील अच्छे से घूमने लगता है, दोबारा फिर वो ऑपरेशन करते हैं। ठीक, जबकि गवर्नर ऐसा नहीं करता, गवर्नर क्या है, ये क्या है, ये चेंज कब होगा, जब लोड चेंज होगा। ठीक है, ये चेंज कब होगा, ये जब लोड चेंज होता है। ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्वेश्चंस कैसे बनता है बदल गया। एक एमसीक्यूज और बनता है आपका, वो क्या बनता है वो देखो जरा आप। ये बनता है आपका कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, आपका जो गवर्नर है, गवर्नर ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है या शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना, ये जहाँ पे आपका क्या है, लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहां पे क्या गवर्नर काम करता है, स्पीड को कम ज़्यादा फटाफट के लिए काम करता है, ये वो काम करता है गवर्नर, ना कि फ्लाईव्हील। ठीक, फ्लाईव्हील बड़े बड़े जहाँ पे ज़्यादा लाइट वेट, क्या है लाइट वेट बनाना है आपको, तो फ्लाईव्हील आपको हल्के वेट का लगाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपका गवर्नर काम करेगा जहाँ पे लाइट वेट की जरूरत है, ना कि फ्लाईव्हील। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से टॉपिक आपको समझाया जाएंगे कि करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है, और फिर एमसीक्यू सारी चीज जब जान लोगे ना, एमसीक्यू बचने वाले नहीं है, कहीं से भी आए क्वेश्चन आप उसके आंसर्स दे पाओगे। वॉल्व मैकेनिज्म, अब देखो वॉल्व कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, इससे जुड़ा हुआ है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। यहाँ पे हम समझेंगे टाइमिंग चेन क्या है, सब चीज के बारे में जान लेते हैं, जितने भी इससे बने हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वॉल्व मैकेनिज्म क्या होता है, वॉल्व कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। ठीक है, दो तरीके से हैं, दोनों तरीके आप समझ लो। यहाँ पे दो तरीके कौन कौन से होते हैं, देखो जनरली क्या है आपके, ये जो वॉल्व है इसे पोपेट वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं POPPET, पॉप्ड वॉल्व बोलते हैं, पोपेट वॉल्व बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है, पोपेट जैसे आपका प्रोनाउंसिएशन है, पॉप्ड वॉल्व बोला जाता है इसे, पॉप्ड वॉल्व। ये क्या है, वॉल्व आपके देखो कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, यहाँ जनरली आप समझ पाओगे। एक्चुअल में देखो ये ना, इसके ऊपर यहाँ पे दिखाया गया आपको, इसके ऊपर लगा हुआ है। एक तो ये हो गया डायरेक्ट आपका कि सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, जनरली क्या है, कैम शाफ्ट को ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, अब कैम शाफ्ट जब ऊपर लगा होगा तो वहां जब देखो क्रैंक शाफ्ट तो यहाँ घूम रहा है, अच्छे समझना, क्रैंक शाफ्ट यहाँ क्या घूम रहा है आपका, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट तो यहाँ घूम रहा है, अब कैम शाफ्ट यहाँ लगा हुआ है। अब बताओ जरा, यहाँ से इसका कोई कनेक्शन तो होगा, इसी चीज को हमें समझना है। जनरली आपको डायग्राम तो इसके पीछे बना हुआ है, इंजन के पीछे बना हुआ है, उस चीज को समझ लेते हैं, और एक अपना क्या है, एक डायग्राम बनाएंगे कैसे कब वॉल्व खुलेगा। तो वॉल्व खुलने की जरूरत कब कब है, देखो इनलेट वॉल्व अभी खुला है, बंद हो गया, फिर खुला है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, तो इसकी दोनों की टाइमिंग है, दोनों क्या होता है एक साथ नहीं खुलते हैं, दोनों के हर इंजन के अकॉर्डिंग इनकी टाइमिंग होती है। कि 2 स्ट्रोक इंजन में अलग होगा, 4 स्ट्रोक इंजन में अलग होगा, 4 स्ट्रोक में भी डीजल का अलग होगा, पेट्रोल का अलग होगा। ठीक, तो इन सब में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं जरा। चलिए अब हम समझेंगे इस चीज को कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम जो होता है वो बनता है कैसे। पहले हम समझेंगे आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है। अब देखो जरा इस डायग्राम को समझते चलते हैं, बनाते चलते हैं, कैसे बनता है वो भी समझेंगे। ये आपका है TDC, टॉप डेड सेंटर, ये रहा TDC। ये आपका है BDC, बॉटम डेड सेंटर, बॉटम का मतलब है पिस्टन यहां से लेकर के, पिस्टन यहां से लेकर के यहां तक मूव करेगा। ठीक, अच्छे से पेशेंस रखिए, जो पेशेंस नहीं रखोगे तो समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप प्रॉब्लम को समझ नहीं पाओगे क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, जल्दबाजी में आप MCQs के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है,
क्वालिटी पढ़ाने वाले के पास अच्छे से है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो उसकी। आपको पढ़ना है पेशेंस के साथ, तो आप पेशेंस रखोगे, चीज़ों को समझोगे, कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी एमसीक्यूज बाहर नहीं जाएगा। जब आप एमसीक्यूज लगाओगे ना, खाली थ्योरी कहानी वो सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जब आप एमसीक्यूज लगाओगे, देखोगे हाँ ये कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, काम कर रहा है, तब आपका मन खुश हो जाएगा, बिल्कुल हाँ सही जगह पे गए, सही जगह से पढ़ाई की, टाइम खराब नहीं हुआ हमारा। तो आप यहाँ देख पाओगे। अब देखो जरा, आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है। यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा हुआ है, आउटलेट वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर, या फिर स्पार्क इग्निशन, या फिर इग्निशन स्टार्ट, या फिर फ्यूल इंजेक्शन। कहने का मतलब है फ्यूल इंजेक्शन होता है डीजल इंजन में, सीआई में, और ये होता है आपका एसआई में, पेट्रोल इंजन में। अभी हम नॉर्मल समझ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ अभी ऊपर है पिस्टन आपका, कहाँ है, यहाँ पे है पहला पोजीशन। मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है पिस्टन आपका, यहाँ पे। अब यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन जाना शुरू कर दिया नीचे, तो इसे बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक। यहाँ नीचे जाना स्टार्ट हो गया। अब ये वॉल्व क्या है, ओपन है, ये खुला हुआ है। अभी ये वॉल्व खुला हुआ है, तो सारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से। अभी देखो नॉर्मली में हम समझेंगे, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। चार्ज यहाँ पे नीचे आएगा, वो दोनों इंजन के लिए अलग अलग होगा, सीआई के लिए, एसआई के लिए बाद में करेंगे तो समझ लेंगे उसे। अभी समझो आप, चार्ज अंदर आ रहा है, सक्शन स्ट्रोक। अब ये नीचे पहुंच गया। अब क्या होगा, इनलेट वॉल्व क्लोज, ये वाला जो वॉल्व है आपका वो 2 नंबर यहाँ पहुंच गया। अब ये 2 नंबर पे आके ये बंद हो गया, बंद हो गया ये वाला। अब इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक चलेगा। ये पिस्टन क्या है, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। अब देखो बीडीसी से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पहुंच गया, फिर से दोबारा ये यहाँ पहुंचने के बाद तीसरे नंबर पे पहुंच गया। अब ये तीसरे नंबर पे पहुंचा। अब यहाँ पे आपका स्पार्क होगा, स्पार्क होगा या फिर कंप्रेशन से आग लगेगा यहाँ पे। इसके अंदर क्या है, फ्यूल जो चार्ज है वो बर्न होगा। बर्न होने के बाद फिर यहाँ से एक आपको एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलेगा। ये फिर पिस्टन कहाँ है, 3 से कहाँ पहुंचेगा, 4 पे पहुंचेगा, फिर से दोबारा नीचे की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा। अभी देखो बाहर की तरफ गया। अभी ये वॉल्व क्या है, अभी बंद ही है, अभी कहाँ है, रुके हुए हैं, बंद हैं ये दोनों के दोनों। कोई भी यहाँ से बाहर और अंदर कुछ नहीं आ जा रहा है, ठीक है। नीचे गया, यहाँ पे क्या हुआ था आपका, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, नीचे गया, ये पावर स्ट्रोक मिला हमें। पावर स्ट्रोक मिलने के बाद अभी नीचे से क्या है, फिर से ऊपर आएगा, फिर से ऊपर आएगा, मतलब 1 पोजीशन को अटेंड करेगा, फिर से आके ये 5 बोल सकते हो आप इसे, या तो 5 बोल देता हूँ, चलो मैं इसे 5 बोल दिया हमने, इसे 5 बोला। अब देखो क्या है, यहाँ से जब हुआ एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन, गैसेस बर्न हो चुकी हैं, अब एग्जॉस्ट गैस को बाहर भी तो निकालना होगा यहाँ से। एग्जॉस्ट वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हुआ, दोबारा दोबारा धीरे धीरे करके सारी गैसेस को बाहर निकाल दिया गया। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्या है, वर्किंग होता रहता है। लेकिन देखो ये तो आइडियल साइकिल हो गया आपका, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है, जैसे ये टीडीसी से पहुंचा तो सारे चार्ज बाहर नहीं निकल जाते, इसलिए हमें क्या है, इन्वॉल्व को ना, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन में दिख रहा होगा आपको। एक्चुअल में इनमें थोड़ा डेविएशन होता है, थोड़ा इसमें क्या होता है, डेविएशन होता है, अंतर होता है। एक्चुअल वाला डायग्राम कुछ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक्चुअल का डायग्राम आपका ये इस तरीके से होता है कि जो इनलेट वॉल्व है वो टीडीसी से पहले, पिस्टन ऊपर पहुंचने से पहले थोड़ा सा खुल जाता है, ये वाला कुछ एंगल खुल जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जब नीचे पहुंचते हैं तो पीडीसी पहुंचने के बाद देखो यहाँ पे बंद हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, खुला रहता है थोड़ी देर तक। क्या होता है, वो खुला रहता है थोड़ी देर तक। थोड़ी देर तक क्या है, इससे कितने एंगल्स हैं, क्रैंक एंगल, इनके हम बाद में करेंगे, क्योंकि उनसे जितने एमसीक्यूज बनेंगे वो एक लाइन से हम सारे के सारे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनता है बढ़िया सा, उसे न्यूमेरिकल भी करेंगे, साथ साथ में उसके एमसीक्यूज भी कर लेंगे। तो देखो कुछ देर यहाँ पे खुला रहता है, फिर आगे गया तो आपका जो इग्निशन है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है ऊपर, क्योंकि देखो बर्न होने में टाइम भी तो लगेगा। ऐसा थोड़ी ना पिस्टन ऊपर गया, बर्न हो गया, फिर तो जर्किंग आ जाएगी, नॉकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बर्न होगा पहले, बर्न होने के बाद कुछ देर बाद तक क्या खुला रहेगा। तो ये एक्चुअल वाला है और ये क्या है आपका आइडियल कंडीशन है। दोनों कंडीशंस में अलग अलग होते हैं, दोनों चीज़ें में क्या है, अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है हमें। एक्चुअल कंडीशंस थोड़े से आइडियल कंडीशन से अलग होते हैं, ये समझने के लिए होते हैं। थ्योरेटिकल जो आप पढ़ते हो हमेशा, ये क्या एक्चुअल में जैसे वो ऑपरेशन हो रहा है उनका। चलिए अब बेहतरीन आपका आ गया स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आप सबने देखा होगा, ये कहाँ लगा होता है, ये जो गाड़ी आपका बाइक है ना, बाइक, कार में तो आप अंदर होगा देख नहीं पाओगे, बाइक होता है, बाइक के फ्रंट में देखना जरा, जो इंजन मैंने कल भी दिखाया था आपको, बाइक के फ्रंट में तो आपको एक ऐसा नोब सा मिलेगा, वहाँ पे कवरिंग होती है, इसके ऊपर है ना ब्लैक कलर का वायर लगा होता है, तो आप उसे देख नहीं पाओगे। जब उसको निकालोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। जो बाइक चलाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं, उनको पता होगा अच्छे से स्पार्क प्लग कहाँ होता है। अब देखो इससे कितने कितने एमसीक्यूज बनते हैं, जरा वो देखते हैं, मजा आएगा आपको बिल्कुल। अब यहाँ पे इसे देखो, स्पार्क प्लग करता है क्या है, जब आपका ये पेट्रोल इंजन का पार्ट है, पहला तो आप ये समझ लो, ठीक है, आपका जितने भी आपके
पेट्रोल इंजन होंगे, स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन जिन्हें बोलते हो आप, स्पार्क इग्निशन इंजन होंगे, पेट्रोल हो गया, ठीक है। जितने भी आपके पेट्रोल इंजन होंगे सब में क्या स्पार्क प्लग कंपलसरी है लगा होगा, हर बार क्या स्पार्क करेगा ये। एसआई इंजन कौन से इंजन होंगे, वो स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन जिन्हें बोला जाता है, वहां पे आपका आपका वो लगा होगा स्पार्क प्लग। इससे एमसीक्यूज नंबर पहला आता है, क्या आता है वो, देखो पहला एमसीक्यूज ये बनता है कि स्पार्क प्लग पे जो इंसुलेटर होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका माइका। किसका बना होता है, माइका। अब क्यों बना होता है माइका का, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है प्लस इंसुलेटर होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है प्लस इंसुलेटर होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन क्या बना था इससे, वो बना था क्या जो गैस्केट होता है, गैस्केट जो आपका गैस्केट होता है वो स्पार्क प्लग में लगा होता है, लगा होता है तो कहाँ लगा होता है, ये क्वेश्चन। तो आप ध्यान देना, स्पार्क प्लग क्या है वो इंसुलेटर के नीचे लगा होता है। देखो यहाँ पे जरा गैस्केट कहाँ लगा हुआ है, इंसुलेटर के नीचे, ये वाला जो आप देखोगे ना रियल में, रियल का देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये रहा यहाँ पे गैस्केट लगा हुआ, सील लगा हुआ है ये वाला। ये क्या है, टाइट करते हो ऐसे, वहां पे क्या है थ्रेडिंग कटा होता है इंजन के अंदर, तो वहां पे आप इसे क्या टाइट कर देते हो घुमा के, यहाँ से देखो ये बना हुआ है ना, ये नर्लिंग की हुई है इसके ऊपर, यहाँ से घुमा के आप टाइट कर दोगे इसके ऊपर, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नंबर थर्ड, बेहतरीन क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि जो गैप होता है आपका इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ग्राउंड इलेक्ट्रोड और सेंट्रल इलेक्ट्रोड, कॉपर कोड जो दिया हुआ है आपका ये, ठीक, कॉपर कोड के साथ इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये कौन से गेज से चेक किया जाता है, कौन से गेज से चेक किया जाता है, तो वो गेज का नाम क्या है आपका, फीलर गेज। क्या होता है वो, फीलर गेज। फीलर गेज से हम इसके गैप को चेक करते हैं कि इसमें कितना गैप आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि देखो क्या होता है स्पार्क प्लग का टेम्परेचर, चौथा फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ एमसीक्यू, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, सारे समझ लो आप एक लाइन से। फोर्थ एमसीक्यूज क्या बनता है कि कार्बोरेटर कितना टेम्परेचर को वियर करता है, तो अप्रोक्सीमेट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये टेम्परेचर को वियर करता है, इसलिए यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, गैस्केट लगा होता है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो गैप चेक कैसे करते हैं, फीलर गेज से चेक किया जाता है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया आपको। और ये क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा एयर गैप होता है, इसके बीच में क्या स्पार्क जनरेट होता है, इसके बीच में क्या होता है आपका स्पार्क जनरेट होता है। चलो ये हो गया, बात समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब कई कंपनियों में क्या होता है, कुछ उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है, तो वो नॉर्मल क्या करते हैं, नॉर्मल वो इसमें क्या है, एक आपका मैकेनिकल स्पेसिमेन बना लेते हैं, कि एक पत्ती से बना लेते हैं वो चेक करने के लिए, सारे स्पार्क प्लग में लगा के वो चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल एग्जांपल जो देना है वो फीलर गेज देना है, ठीक है, फीलर गेज का एग्जांपल देना है। चलिए आगे देखते हैं एक्चुअल में कैसे दिखता है। ये रहा, ये एक्चुअल वाला है आपका, जब आप मार्केट से परचेज करने जाओगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा ये स्पार्क प्लग। यहाँ पे ये लगा होता है, ये टाइट करने के लिए हेड लगा हुआ है जो आपके, ठीक है, ये टाइट होता है यहाँ से, ये आपका सेरामिक का होता है या फिर माइका का जो बोल रहे हो आप, इंसुलेटर जो है वो, यहाँ पे आपका कैप लगता है ऊपर की तरफ, ठीक, ये आप देख पाओगे उसमें। ये सारे एमसीक्यू जिससे बनते हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए क्लियर करके। अब बात करते हैं कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर भी जो है आपका ये डीजल इंजन में नहीं लगा होता है, ये कहाँ लगा होगा, ये लगा होता है एसआई इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन में ये भी लगा होता है कार्बोरेटर। इससे एमसीक्यूज बनेंगे कई सारे, कौन कौन से एमसीक्यूज बनेंगे, इसकी वर्किंग क्या है वो सारे समझ लेते हैं एक साथ ही, ठीक है। और चोक का यूज कब करोगे, चोक वॉल्व दिया है, इसका मतलब क्या होता है, आपने बाइक में देखा होगा ना चोक वॉल्व, उसका एक्चुअल में यूज क्या होगा। इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर पहला स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी वर्किंग समझते हैं, फिर एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ क्या क्या बनते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो एक यहाँ पे चैम्बर है, एक्चुअल में देखो ये आपका थ्योरेटिकल डायग्राम है, एक्चुअल का डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले देखो समझ लेते हैं इसे कैसे कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहला चीज क्या है, कार्बोरेटर जो है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है वो, बर्नौली, BERNOU, बर्नौली प्रिंसिपल, ये बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे, C²=2GH, ठीक। इस पे आपका कार्बोरेटर क्या करता है, वर्क करता है। इस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना चाहिए, याद रखना चाहिए हमेशा, H है, ठीक। और ये देखो ग्रेविटी पे काम करता है। यहाँ पे नॉर्मल क्या फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से क्या स्टेनर लगा हुआ है, स्टेनर से यहाँ पे कहाँ पे पहुंचा, नीचे पहुंचा फ्यूल। ये फ्लोट वॉल्व है, फ्लोट वॉल्व करता है क्या है, जैसे ही आपका ये टैंक फुल हो जाएगा तो ये इसे वॉल्व को बंद कर देता है, ठीक, बंद कर देगा। अब क्या होगा, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर है, वेंट दिया हुआ है यहाँ पे, एयर क्या यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचता है। ये कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे एयर हल्का हल्का पहुँचे, वो फ्यूल पहुँचेगा आपका, एयर यहाँ से इनलेट होता है। अब एयर प्लस फ्यूल का रेशियो कहाँ तैयार होता है, कार्बोरेटर के अंदर। कार्बोरेटर काम क्या करता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है, एयर फ्यूल का
मिक्सचर तैयार करता है। मिक्सचर ये अलग अलग रेशियो में तैयार करता है। वो रेशियो कौन कौन से होते हैं उनसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। आप स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यूज समझना, ठीक है। उससे पहले एमसीक्यूज समझें, इससे पहले देखो क्या है, जब कभी कभी क्या होता है ठंड में देखते हो ना, ठंड में आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे चौक वॉल्व होता है उसे आप बंद कर देते हो। कहने का मतलब जैसे आप बंद करोगे, बंद एक्चुअली पूरा बंद नहीं होता, वो थोड़ा सा खुला रहता है यहाँ पे, उससे एयर की सप्लाई क्या है वो डिक्रीज हो जाती है। एयर की सप्लाई डिक्रीज जाएगी और फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है। फ्यूल की सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है, इजीली तरीके से आपका इंजन चलने लगता है, रन करने लगता है, ठीक। थ्रोटल वॉल्व क्या होता है, जब एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, तो एक्सेलरेट करते हो तो एक्सेलरेशन का जो मेन चीज़ है वो कहाँ जुड़ा होता है, आपका थ्रोटल वॉल्व से जुड़ा होता है। इसे कम ज़्यादा करके आप गाड़ी के इंजन की स्पीड को कम तेज करते रहते हो, ठीक। कभी कभी आप देखते हो ना, वो एवरेज और पिकअप को मेंटेन करने के लिए कार्बोरेटर में दो आपके नट लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं दो, स्क्रू को कम ज़्यादा करता है जो आपका दुकान वाला होता है, मैकेनिक होता है, उसको चेंज करता रहता है। तो आपने देखा होगा अगर आप गए हो कभी सर्विसिंग करवाने तब। चलिए अब एमसीक्यूज देखते हैं कौन कौन से आते हैं। नंबर पहला इनके मिक्सचर्स पे पूछे जाते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर बनते हैं, कहाँ कहाँ पे कब कब इनके मिक्सचर यूज किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे अभी एयर फ्यूल मिक्सचर की। पहले हम बात करने वाले हैं किसके, एयर फ्यूल मिक्सचर की बात करेंगे। देखो नॉर्मली जो थ्योरेटिकली रेशियो होता है एयर फ्यूल का, ध्यान देना फ्यूल एयर नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोनों में अंतर है। फ्यूल एयर का रेशियो और एयर फ्यूल का रेशियो वो कितना होता है 15:1। इसका मतलब क्या है, अगर 15 पार्ट आपका एयर है तो 1 पार्ट क्या होगा आपका फ्यूल होगा। समझ रहे हो अच्छी तरीके से, 15 पार्ट आपका एयर है तो 1 पार्ट क्या होगा आपका फ्यूल होगा। वो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर बोला जाता है। तो जनरली क्या होता है आपका नॉर्मल जो होता है वो कितना होगा, नॉर्मल जो होगा आपका वो कितना होगा 15:1, ठीक। इसे हम यूनिफॉर्म बोला जाता है, ये सबसे अच्छा मिक्सचर होता है आपका। अब देखो जब क्या होता है आपका लोअर लिमिट की बात करें, अगर हम बहुत ज़्यादा जो खतरनाक होता है एक्सप्लोजिव होता है, वो कौन सा रेशियो होगा आपका, वो होता है आपका 7:1 से लेकर के 10:1 तक। ये बहुत ही रिच मिक्सचर होता है, रिच मिक्सचर होता है, और ये बहुत ही क्या होता है एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है ये एक्सप्लोजिव, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देख पा रहे हो आप 7 पार्ट क्या है आपका एयर है, 1 पार्ट क्या है फ्यूल है। तो यहाँ पे फ्यूल की एयर क्वांटिटी कम कर दिया तो फ्यूल क्या है ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट। इसके रेशियो में देखोगे 7:1 से लेकर के 10:1 क्या एक्सप्लोजिव होता है काफ़ी ज़्यादा। ये रेशियो आपका कब यूज करते हैं, आइडलिंग कंडीशन में, जब आपका बाइक फर्स्ट उस पर स्टार्ट कर रहे हो, आप ठंड में कभी लग गया चोक लगा दिया, तो ये आपका रिच मिक्सचर तैयार कर देता है 7:1 से लेकर के 10:1 तक, ठीक। अच्छा अब देखो कभी कभी क्या है, जब आप हाईवे पे चल रहे हो, तो वहाँ पे क्या है नॉर्मली आपकी बाइक अच्छे कंडीशन पे रन कर रही है, तो वहाँ पे एयर फ्यूल का रेशियो कितना हो जाता है, वो 20:1 हो जाता है। 20:, यहाँ पे टॉर्क पावर जो है वो कम हो जाती है, पावर जो यहाँ पे कम हो जाती है। इंजन को थोड़ी थोड़ी पावर देते रहते हो आप, गाड़ी अच्छे से आपकी रन करती रहती है। इसे कहते हैं अपर लिमिट। इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट। इसे क्या बोलोगे आप, अपर लिमिट। इससे ज़्यादा करोगे तो इंजन क्या है बंद हो जाएगा आपका, अपर लिमिट। अपर लिमिट ये है। लोअर लिमिट क्या है आपका, रिक्स मिक्सचर जिसे मैंने बोल दिया। लोअर लिमिट आपका क्या है 7:1 से लेकर 10:1 तक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जरा आप समझते हैं चीज़ों को। और मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, मैक्सिमम पावर की कौन सी लिमिट है। तो मैक्सिमम पावर देखो, इसे आप नोट कर लो अच्छे तरीके से। मैक्सिमम पावर मैं तो कुछ चीज़ें नोट करना जरूरी होता है, नोटबुक साथ में बना लो आप, हमेशा हैंडबुक की तरह एक आप उसमें कुछ बातें स्टार बना के लिखते जाया करो बस, और कुछ नहीं करना है आपको, कहानी नहीं बनानी है। मैक्सिमम पावर कब मिलेगा आपका, वो मिलता है 12:1। ये पेपर में पूछा गया था। मैक्सिमम पावर के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन है कुछ, ठीक है। और बाकी तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में अलग अलग होता है हर जगह का, लेकिन क्या कुछ हाँ आपकी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम पावर कब मिलेगा 12:1 पे मिलेगा। इस बात को आप याद रखोगे हमेशा। ये रिचर मिक्सचर होता है मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए। मैक्सिमम पावर के लिए 12:1। और सेकंड चीज़ क्या है, मैक्सिमम इकोनॉमी के लिए, मैक्सिमम इकोनॉमी। देखो आप हमेशा ध्यान रखोगे ना कि आपका जो इंजन है वो रन तो कर रहा है, ठीक है, रन कर रहा है अच्छे से, लेकिन आपको पैसे भी तो बचने चाहिए ना। अगर ज़्यादा आप फ्यूल यूज करोगे तो आपका ज़्यादा कॉस्ट आएगी। देखो मैक्सिमम इकोनॉमी कॉस्ट क्या होता है 16:1 से लेकर के 17:1। ये सारे क्वेश्चंस क्या बन रहे थे आपके, ये सारे कार्बोरेटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्या आपके कार्बोरेटर से बनेंगे। देखो यहाँ पे ये को आपका है एक्चुअल वाला, रियल वाला कार्बोरेटर दिखाया हुआ है। रियल का कार्बोरेटर देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये वाला ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू होता है, जिसकी बात मैं भी कर रहा था। यहाँ से ये कम ज़्यादा करते रहते हैं, यहाँ से भी कम ज़्यादा करते हैं। बाइक के नीचे आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, जो आपका फ्यूल टैंक है उसके नीचे जस्ट ये फ्यूल टैंक से कनेक्शन है इसका। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख पाएगा एक ये चौक वॉल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो इधर, ठीक है। ये एक्चुअल वाला है, ये एक्चुअल वाला आपका डायग्राम दिया हुआ है।
तो आप इससे देख पाओगे। अच्छा, आप देखो समझते हैं कैसे वो मेन पूरा कंप्लीट कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का जो हमने पढ़ा अभी, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगा हुआ है। देखो जरा यहाँ पे ये पार्ट आपका लगा हुआ है कार्बोरेटर का, ये पार्ट क्या लगा हुआ है आपका, कार्बोरेटर का पार्ट लगा हुआ है। यहाँ से एयर और फ्यूल दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे एयर और फ्यूल आ रहा है, ये फ्यूल है और ये क्या है ऊपर आपका, यहाँ पे ये एयर है। एयर फ्यूल का मिक्सर कार्बोरेटर ने तैयार किया, ये चार्ज यहाँ से गया, ये गया यहाँ से चार्ज अंदर, अंदर जाने के लिए आपका एसआई इंजन है। कैसा इंजन है आपका, एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन है ये। यहाँ से चार्ज अंदर गया, स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के बाद यहाँ से जो आपका, ये आपका क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ मफलर जिसे बोलते हो आप, या फिर साइलेंसर बोलते हो आप जिसे, ठीक है। इसके अंदर मफलर साइलेंसर दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं। ये कार्बन को कंट्रोल कर लेता है, एमिशंस को और साउंड को भी कम करता है आपके, बाकी जो आपके एग्जॉस्ट हैं उसको ये बाहर निकाल पा रहे हैं। हाँ देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट ऊपर क्या लगा हुआ है, कैम शाफ्ट। इन देखो एक चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, टाइमिंग चेन, एक चीज़ रह गया अभी आपका। टाइमिंग चेन क्या होता है, टाइमिंग चेन, तो टाइमिंग चेन क्या है, जो आपका कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट को कंट्रोल करने के लिए टाइमिंग चेन का यूज किया जाता है, ठीक। ये आपका वर्किंग है। अब यहाँ तक समझ लिया हमने, तो आप पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड अच्छे से देखो, चीज़ों को समझो क्या है। नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका, अब सिलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो आपके मेन जो पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे देखते रहो, समझते रहो, जो नोट्स हैं जरूरी बन रहे हैं उसको आप जो बोलता हूँ नोट कर लो, उसे नोट कर लिया करो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आपको एक ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराइए ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी फिनिश हो सके। अच्छी जगह से पढ़ो, एमसीक्यू सारे करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओ, रेगुलरली आप पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एनबी रिबॉन टेक, थैंक यू।